माँ ने मुझे एक घड़ा दी थी, साथ में गठरी दी थी। बोली जाओ एक घड़ा पानी लेके आना और कपड़े जितने सभी साफ करके लाना। पिताजी मैं जा रही थी, रास्ते में मेरे ठोकर लग गया, मैं गिर पड़ी, मेरे चोट भी लग गई, घड़ा भी फूट गया, गठरी भी ना जाने कहाँ गुम हो गई। क्या सुन रहा? उसी कारण पिताजी माँ ने वो हंटर लगाई कि मुझसे सहन नहीं जा रहा। भगवान मेरी बेटी पर। महाराज आप ही सोचें, रेखा बिटिया नौजवान हो गई है, इसकी शादी होगी, ये ससुराल जाएगी। अगर गुण के लिए मैं तो 4 हंटर मारी ही दी तो क्या कोई गलती कर दी हो? लेकिन तुम इस स्थिति में इस तरह मेरी अंधी बेटी पर तुम्हारे हाथ चलाने का कोई अधिकार? क्या कमी है? ये खाती नहीं है कि पीती नहीं कि सोती नहीं, क्या कमी इसमें? हरामखोरी, तूने मेरी अंधी बेटी के साथ इस तरह का जुल्म ढाया, आज मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। तो हुक्म से जिससे बेटी को भेजा वहां, हुक्म से बेटी को भेजा वहां, कपड़े अपने से क्यों नहीं धो लिया? ऊपर से बेटी पर अरदास जुल्म सितम, जितना हंटर से कमरी उड़ा। अमजादिर, मेरी बेटी पर इस तरह का सितम ढाया। नहीं बापू, माँ की गलती माफ कर दी जाए बापू, जो कुछ किया। नहीं जाती है, विदाई ले जा। रो नहीं बेटी, रो नहीं बेटी, मेरी तकदीर खोटी थी। हरामजादी, तू मेरी आंखों से दूर हो जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जान ले लो, मारो, तुझे मारो, मारो। अरे घोड़ा भाई को कराओ, अंगूर पेले, बादाम पेले, है जगह क्या जल्दी है, क्या झाड़ के। बेटा, बेटा फूल, तुम और ये बेटी रेखा, तुम दोनों इस जहरीली नागिन से बच के रहना मेरे लाल। कहीं ऐसा ना हो कि ये काल बनकर तुम दोनों को डस ले मेरे लाल। अब इसका कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं है। ये तुम्हें खाने में जहर भी मिला सकती है मेरे लाल, जहर भी मिला सकती है। ये माँ है, माँ का दर्जा संसार में बहुत ऊंचा है, जो कुछ करेगी मैं सब सह लूंगा, लेकिन मेरे सामने माँ पर हाथ मत उठाओ बापू। ये माँ नहीं है मेरे लाल बाबू। ये कौशल सिंह कॉलेज जाते हैं बापू, लेकिन बच्चों के साथ झगड़ा लड़ाई करते हैं, उनकी आदत होता है। मैं उसकी सब शिकायत सुन चुका हूँ बेटा फूल, कि वो दारू पीता है और रियाया में जाकर हमारी रियाया को तकलीफ देता है, रियाया के साथ दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, आज मैं खुद उसकी तलाश में जाऊंगा बेटा, लेकिन फूल तुम अपनी इस बहन पर विशेष ध्यान रखना मेरे लाल, बहन पर विशेष ध्यान रखना। बापू मैं अपनी बहन को मैंने कह दिया कि अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। द्वारपाल सरकार, रेखा बेटी पर तुम भी निगाह रखना बेटा, योग्य सरकार, तुम भी निगाह रखना। मैं इस वक्त कौशल सिंह को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है बापू। सरकार। रेखा, हाँ भैया, तू देख रही हो कि माँ ने किस तरीके जुल्म ढा रही है।
हाँ भैया। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि माँ को जवाब मत देना। खैर अपनी माँ है, जो कुछ कह दिया, लेकिन माँ की सेवा तुम बराबर करना बहन, माँ भैया। को जवाब नहीं देना। भैया कभी नहीं देती माँ को जवाब। वहाँ बोल सिंह हराम जादे। क्यों रे भैया क्या हाल है? ठीक है भैया, सीधा ले आ। ठीक है भैया। क्यों रे भैया फूल सिंह का क्या ऐलान है कि जो कोई अंधी राजकुमारी के साथ शादी करेगा वो आधे रात का मालिक होगा? हाँ भैया। आधे रात का मालिक वो बनेगा हराम ज्यादा। राज मेरा और आधे रात का मालिक वो बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा फूल सिंह, तेरा सपना साकार कभी नहीं होगा। और मेरे रहते हुए तेरी बहन अंधी वो कुंवारी रहेगी, कुंवारी। बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। जय राम हो भैया धौकल सिंह। अरे क्या बोला रे? कह रहा हूँ जय शंकर भैया धौकल सिंह। हराम जादे, तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरा नाम क्या है? आप ही का नाम ले रहा हूँ भैया। आज की बात सुन ले और तू नोट कर ले। जी। मेरा नाम है बाबू कौशल सिंह। याद आया? बाबू कौशल सिंह। मेरा नाम है बाबू कौशल सिंह। हम कही बाबू धौकल सिंह। बरोम जाने तेरी चमड़ी उड़ेर दूंगा। भैया जो आप पूछ रहे थे हमारे भाई से, यहाँ पर क्या मुनादी हुई है? क्या मुनादी हुई? जो उस अंधी राजकुमारी से शादी करेगा हाँ? वो आधे रात का मालिक होगा। हाँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं रहते हुए फूल सिंह का सपना कभी साकार नहीं होगा। पहले हमका ये बतावा, जो अंधी शादी करेगा आधा राज उसका हो जाएगा, आधा राज बचेगा, आधा राज हो गया फूल भैया का, और हम बच्चे माँ बेटे तुम्हारी पूत बचा है, हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारी पूत जाना नहीं रे। क्यों रे? ननियाल में मेरा क्या है? तू लड़का नंजौरे के है नंजौरे, मतलब तू नंजौरन में पैदा भया भैया। जादे उल्टी सीधी बातें करोगे तो जानते हो मेरे हाथ में क्या है? घोड़ा है। ये हंटर है। हाँ तेरी चमड़ी उधेर देगा। निकोल तो लेहा। लेकिन तू सबसे पहले ये बता है? कि मुझे ऐसी कोई बुद्धि बता, है? ऐसा दिमाग तू लगा है? किस रात का मालिक मैं बनूं और तुम्हें मंत्री यहाँ का बना दूं मैं। आप मंत्री बनेंगे? बिल्कुल ठीक भैया, हम तो नौकर हैं, आप तो राजा महाराजा के लड़के हैं, आपसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? आप ही कोई उपाय सोचिए भैया कि आप यहाँ के महाराज और मैं यहाँ का मंत्री। लेकिन ऐसे नहीं, फिर तुम चले जाओ ठेके पर, ठेके पर जाऊं और वहाँ से जाके एक रम की बोतल ले आओ, बिल्कुल ठीक, और साथ में सिगरेट की डब्बी, डिब्बी लेंगे सिगरेट की, और उसके बाद मूड बनाया जाएगा अपना। मूल बनाए होए, पचौनी बनाए होए। ओम का दे वो बात नहीं, आप तो कहें कहने का मतलब माइंड का फ्रेश, माइंड ऑफ फ्रेश। जाके ले आओ। चल कर। भैया चल बे इधर। ये मेरा जमाना है, जो मैं चाहूं वही हो सकता है।
अबे क्यों रे? इसको सीधा कर रहा हूँ भैया। भैया आ गई। क्यों रे? हाँ? लेके आ गया? भैया हमने गया ठेके पर, तो हमने कहा ठेकेदार कहे कौन है बेच? क्या बोला? क्या बे? उसने कहा कौन है बेच? मैंने कहा मुझे पहचानते नहीं हो, मुझे बाबू कौशल सिंह भेजे हैं। अबे उसने तुम्हें बेबू कहा? ये कहा साला? तूने बताया नहीं कि मुझे कौन ने भेजा है? बाबू कौशल सिंह ने। बताएगी? कहें क्या चाहिए? हमने कहा एक बोतल दो, एक बोतल हमें शराब दो। तो यही दे बस, शराब चुक गई रही। अबे कौन सी शराब लेके आया है तू? ना तो रमई रही, ना तो बिक्सिन रही, यही है या बची रही। नाम क्या है रे इसका? ये शराब है साउची। बदतमीज कहीं के, तुझे नाम नहीं आता तो जाकर लेके क्या आओगे? इसका नाम होगा सौंफी शराब। सौंफी हम कही साउची। डाट खोला का? तू ही खोलेगा? हमें खोली डाट? तू खोल। अरे माई थी खोलते नहीं ना भाई। कपड़ा लगा ले का? सील लगी हुई है। कपड़ा लगा तो खोल भैया। हाँ बे। अरे माई हो टसकती नहीं है यार। दांत लगाई का बे? अबे कौन साले? ढील होई गई, ढील होई गई। अरे बापाई क्या साली दारू है। बाबू साहेब क्या रे? डांट खुल गई। हाँ। लीजिए, पहले आप पिल्ली, ओकरे बाद हमारा भाई पिल्ली, तो मैं बाद में पिल्ला। पिल्ला के बच्चे क्यों रे? क्या है पिल्ली और पिल्ला? इधर तो ऐसा बोल कि पहले बाबू साहब आप पियो, उसके बाद तुम पियो। सबसे लास्ट नंबर तुम्हारे भाई का है। उठा। हरा यार तो से नहीं बनत। बाबू साहब ले पीजो। अबे क्या है? लीजो और पीजो। बने और क्या? कैसे मार के बाबू साहब लागत नहीं लगने के। में। अरे चले बाबू साहब चश्मा उतार पहले। ले बाबू साहब थाना। थाना नहीं साले, कोतवाली आएगी यहाँ पे। पहले चश्मा उतार। उतार दे। बोतल उठा। डांट खोल के दे। चल इधर। जी तुझे मैंने भेजा था कि जाके लेके आ। हाँ। पहले तू पी ले, उसके बाद मैं पीऊंगा। कभो ऐसे में का छुए ना न बाबू साहब। आज जी भर के पी ले तू। इसना हो हम लुंडी आई जाई। उतनी नहीं पिलाऊंगा कि तू नशे में हो जाए। पहले 2 बूंद दिया। अबे 2 बूंद क्या करेगा? पहले काम है। 15 साल हो गए हमार कान बहत, बहुत दवाई करे, कामयाबी नहीं हासिल भाई। बम्बई केएम में भर्ती रहे तब नहीं निकाले। 2 बूंद डाल ले के जान आराम हो जाए। आराम हो गया। पूरी खोपड़िया चुनचुनाई ला गया। कसो आराम भा पूरी खोपड़िया चुनचुनाई लाग गए। यार हम ले ली का भैया लाई ले ये असली है रे। बाबू साहब क्या रे? 2 बूंद हम हो दे बाबू साहब। ओ जी भर के पी ले। बाबू साहब बहुत दिन से हमारे बतास पकड़ दिया है। बाबू साहब बहुत दिन से बतास पकड़ दिया। 2 बूंद तारू लगा ली। ये चाला पी
पीने को तो नहीं मिल रहा, ये साला पाँव में लगा रहा है। किसी को नहीं पिलाऊंगा, मैं आज पीऊंगा और उसके बाद सोचूंगा कि बड़े भाई फूल सिंह तुम्हारे विषय में मैं क्या करूं और कैसे राज का मालिक मैं बनूं। लगा रहे सिगरेट, लगा रहे। और कहो क्या यही धर्म कहता, बड़ा क्या यही धर्म कहता तुम्हारा, और न इसमें हुआ है किसी का, हुआ है। ये आदत बुरी है, इसे छोड़ दो तुम, ये आदत बुरी है, इसे छोड़ दो तुम, और नहीं तो फिरोगे, नहीं तो फिरोगे सदा। हरामजादे। पिताजी, पिताजी यही है मेरा मुद्दा। क्या पिताजी यही है मेरा मुद्दा, भले ही पड़े उम्र भर ठोकर। यही है मेरी जिंदगी का सहारा, यही है मेरी जिंदगी का सहारा, जहां ना मिले पर वहां है ठिकाना। बात करके नहीं मानोगे कौशल की, बात करके नहीं मानोगे कौशल सिंह, और दोबारा नहीं तुमको समझाऊंगा। ये आदत बुरी है, इसे छोड़ दो, वरना ऐसी सजा। क्या तो मुझे मारने की धमकी दे रहे हो क्यों पिताजी? तो धमकियों से पिताजी डराओ नहीं, जीते जी मैं इसे छोड़ सकता नहीं। इसके गम में सदा डूब मर जाऊंगा, इससे मुंह को कभी मोड़ सकता नहीं। अरे पिताजी, तो कल निकल जाओ हमारे महल से, अभी चलो, और महल से अभी, वरना ऐसी सजा तुझको दिलवाऊंगा। मार कोड़ों से चमड़ी, हरामजादे, मार कोड़ों से चमड़ी और उड़ा दूं तेरी, और इस तरह तुमको मैं सजा तू नालायक पैदा हुआ मेरी कोख में, मेरे नाम पर कलंक का टीका लगा दिया यह एक रास्ता बेटा, यह महाराज जी इस पे इतना जुल्म सितम ढाइए, तख्ता जो एक दिन यह बिलक जाएगा, मेरे बेटे को ज्यादा सत्ता वो नहीं। एक बात का मुझे जवाब दो कि क्या इसकी ये आदत ठीक है? दिन भर शराब पीना, रियाया में जाकर गरीबों को सताना, किसानों पर जुल्म ढाना, क्या ये बुरी आदत नहीं है? मेरे ही नहीं, मेरे बुजुर्गों पर कलंक का टीका लगाया है। इसे शराबी जुआरी बनाने वाला है कौन? कौन है बनाने वाला? आपने। कैसे मैंने इसे जुआरी तो मेरा बेटा कहने किया नहीं आपने, समझे? हाँ, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कहना करके
मैं अपना हाथ कटा लूं। तो फिर ये मारने वाले कभी कौन नहीं होते हो होता। तुम? क्यों रे? तूने दारू पिलाई है? हम नहीं पियाए। हम ना लिया करे है वो पिया हुआ हुए वो नहीं पिया उन्होंने। अंदर उठा भाई उठो उठा। या भगवान, मैंने पहले ही नहीं सोचा, जो इस उल्टा से मैंने शादी कर लिया। भैया माई आए यहाँ कहा थी यहाँ चला भीतर में पिया। बोलेगा चलो अंदर चलो अंदर। मैं तुम मत बोलो, रुक जाओ। इधर हटो, इधर चलो, चलो इधर। ये आदत बुरी है, छोड़ दो कौशल सिंह, नहीं बाद में पछताओगे। तूने मेरे ऊपर हंटर चलाया? क्यों चलाया हंटर? हंटर ही नहीं, तेरी मोटी मोटी काट चलाना। तुम्हें चुप मुझे मार डालोगे? अभी तुम मुझे समझाने आई हो। तुम मुझे मार डालोगे? धमकी दे रहे हो? मुझे मार डालोगे? हराम क्या दे? क्या बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे नालायक बेटा मेरी कोख में जन्म लेगा, वरना इसे जहर देकर पहले ही इसका नामो निशान मिटा दिया होता। खैर कोई बात नहीं है, जो होगा देखा। दोस्तों, एक मेरी बेटी है जिसका नाम पूजा है। वो सयानी हो गई है, वो शादी योग हो चुकी है और पढ़ भी रही है। मैं आपके समक्ष बुलवाता हूं कि मेरी बेटी यही है, बेटी पूजा। दोस्तों, ये रही मेरी बेटी पूजा। बेटी जाओ, मेरा नाम रोशन करोगी। अब मुझे यकीन है कि तू बेटी नहीं हो, बेटा हो। हम तुम्हें बेटा समझता हूं। जो कुछ करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा, और जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बाप की ऊंची नाक है, इसे कटवाना नहीं। मेरे अरमान में पानी मत फेरना। अपनी आना अपनी जाना। अगर कुछ हुआ तो सोच लो कि ना तू मेरी बेटी ना मैं तुम्हारा बाप। ठीक है पिताजी। जाओ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। ये रही मेरी बेटी पूजा। महारानी ने कहा कि सेनापति जी, महाराज बुढ़े हो गए हैं, उनसे कोई कामकाज नहीं होता है और महाराज को जग से मिटा दीजिए। और मैंने वादा किया हूं कि महारानी, महाराज को दुनिया से दूर कर दूंगा। वो दिन आ गया है, वक्त का इंतजार करना। महाराज समर सिंह की जय हो। महाराज समर सिंह की जय हो। महाराज समर सिंह की जय हो। सेनापति जी। महाराज। सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ महाराज, कहिए। और बहुत आज खुश दिल नजर आ रहे हो। बहुत आज खुश दिल नजर आ रहे हो। और बयां कीजिएगा कहाँ जा रहे हो। मुझे अपनी खुशियों में कर लीजिए शामिल। भला क्यों ये मीठे स्वर गा रहे हो। भला क्यों ये मीठे। महाराज, आज बहुत खुश
नजर आ रहे महाराज आपकी खुशी में हमारी खुशी है। हैं। तो मुझे भी अपनी खुशी में शामिल महाराज मैं खुशियों को तोहफा लेके आया हूँ। मैं लाया हूँ शादी का पैगाम राजन, शादी का पैगाम। मैं लाया हूँ शादी का पैगाम राजन, गए दूर दिन वो बर्बादी के राजन। चलो साथ में मेरे पर देख आओ, अब आ गए दिन आजादी के राजन। बर्बादी के दिन चल गए महाराज, बर्बादी के दिन चल गए, अब आजादी के दिन आ गए। चलिए मेरे साथ पर दिखाइए, मैं पैगाम शादी के लाया हूँ। शादी का हाँ पैगाम महाराज, लेकर आए हो। 1 हफ्ता हो गया, मैं आज वापस आ रहा हूँ। सेनापति जी, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे अपार खुशी हुई है। ये बताओ, ये शादी का पैगाम कहाँ से लाए हो और कहाँ के रहने वाले हैं वो, जहाँ से तुम शादी का पैगाम बतला लाए? रहा हूँ महाराज। और चलो साथ में मेरे बर देखे आओ, चलो साथ में मेरे बर देख आओ, और खुद ही लड़के वाले का घर देख आओ। रतनगढ़ में उनकी खुद ही मिल्कियत है, रतनगढ़ में? रतनगढ़ में उनकी खुद ही मिल्कियत है, उस माहौल को एक नजर देख आओ। रतनगढ़ में उनकी खुद ही मिल्कियत है, उस माहौल को एक नजर देख आओ। सेनापति आप जी, चलिए लड़के वाले के घर देख लीजिए। आपने तो